और भाई हम बुनतर से जा रहे हैं अब बरशैणी की तरफ और मणिकर्ण कुल्लू होते हुए ये बस आगे जाएगी। ये साइड में एक रिवर बह रही है जो कि पार्वती रिवर है और ये बुनतर में ही जो ब्यास रिवर है उससे जाके मिलती है। ये मुझे ऐसा दीपक ने बताया भाई। दीपक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आज इनका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। मनाली से मनाली से रहते हैं और ये कहीं बीच में इनका स्कूल है, वहाँ ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये है बरशैणी बस स्टॉप जहाँ बुनतर से आने वाली बस आपको ड्रॉप करेगी। दोस्तों मैं आ गया हूँ बुनतर से बस पकड़ के और अब मैं आ गया हूँ कलगा वशैणी की तरफ। ये हिमांशु भाई मिले हैं मेरे को और ये डैम दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये वशैणी डैम है। ये नदी कौन सी है? पार्वती। पार्वती नदी है और देखो क्या व्यू है। और अगर ऊपर देखेंगे तो बर्फ़ भी दिख रही होगी आपको। कुछ दिन पहले तक यहाँ वशैणी में भी बर्फ़ थी लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। चलते हैं भाई कलगा चलते हैं। भाई जब आप वशैणी से कलगा की तरफ जाएंगे ये न्यू रोड तो हाँ, ये एकदम नया रोड बनाया है। मेरे साथ हिमांशु आई हैं और आप देखें टेरेन, देखें किस तरीके का टेरेन है। और अब मैं बिल्कुल ऊपर ट्रैक कर रहा हूँ, 10-12 मिनट का ट्रैक रहेगा और फिर आएगा कलगा। दोस्तों ये देखिए, आज भी कलगा में एकदम पुराना आर्किटेक्चर है। ये लकड़ी से बना मकान है और यहाँ मोस्टली मकान लकड़ी से बने हुए हैं। और ये सेब का बगीचा है, लेकिन अभी चूँकि मार्च का फर्स्ट वीक है, सेब कट चुके हैं और इन पर अभी पत्ती नहीं है। लेकिन ये पूरा बगीचा दूर दूर तक ये सब सेब का है। और ये यहाँ का पुराना एक मकान है। तो दोस्तों मैं कलगा में हूँ और सुबह पहुँचा था मैं। बहुत ही शानदार जगह लगी भाई, मतलब मैंने इस तरफ पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया, उस लिहाज से मुझे बहुत शानदार लगा, अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब मैं अपने एक होम स्टे में चेक इन करने के बाद अब मैं निकला हूँ पुलगा की तरफ। मैं पुलगा की तरफ ट्रैक करूँगा। मुझे बता रहे हैं कि कलगा से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है पुलगा और ये मुझे रास्ता बताया है उन्होंने। पुलगा जाना है। मेरे को नहीं, सीधा जाऊँ? नहीं या उतना नीचे। अच्छा अच्छा ठीक है। पुलगा जा रहा हूँ, नीचे जाऊँ? और दोस्तों मैं देखो वहाँ से उतरते उतरते मैं आ गया हूँ यहाँ पे और यहाँ से मुझे जाना है, वो जो कार आ रही है, एक ब्रिज दिख रहा है छोटा सा, वहाँ से मैं शायद उस रास्ते से ऐसा सीधा 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 और जाऊँगा मैं पुलगा की तरफ। सो लेट्स गो। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये सड़क पे पड़ा पत्थर है और ये कितना शाइन कर रहा है भाई। मतलब आप कैमरे पे शायद ठीक से देख पाए, ये शाइन कर रहा है। और ना सिर्फ ये पत्थर, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी मैं पत्थरों पर नज़र डाल रहा हूँ वो चमक रहे हैं भाई। आप कोई भी पत्थर पर नज़र डालो, जैसे ये पत्थर भी देखो, पत्थर चमक रहा है, शाइन कर रहा है। ये इस पत्थर में भी शाइन है। दोस्तों लगभग 1-1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद ये आ गए हैं पुलगा। 500 मीटर दिख रहा है, मुझे लगता है एक राउंड और लगेगा अभी इस पहाड़ का। इस पहाड़ के ऊपर ही छोटा सा गांव पुलगा।
मैं अभी पुलगा में हूँ और ये यहाँ का लोकल आर्किटेक्चर। अब कुछ लोग नए मकान भी बना रहे हैं, लेकिन ये पूरा आपको वुडन जैसे जो लकड़ी का मकान बनता है ना, इसको बनाया जाता है काठकुनी शैली से, जो मैक्सिमम हिमाचल के लगभग जो रिहायशी पिछले इलाके हैं ना, पिछले इलाकों में इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं काठकुनी स्टाइल से। आज भी मतलब देख सकते हैं आप, ये देखो लकड़ी और पत्थर का कोना मिला के बनाया जाता है, इसको बोलते हैं काठकुनी। ऐसे इस डिज़ाइन के पुराने घर मिलेंगे ऐसे, लेकिन धीरे धीरे अब टूरिस्ट आने की वजह से अब चल रहा है, अब बदल रहा है सब कुछ, लोग कंक्रीट के मकान में आना शुरू हो गए। हाँ सही बात। वरना जो असली मकान है, ऐसे देखो ये इनकी इसकी उम्र एवरेज जो है ना 400 साल होगी इस घर की। हाँ जी। और ये लकड़ी कौन सी है? ये होती है दियार की लकड़ी, दियार है नाम लकड़ी का। जब इसकी स्मेल होती है, देखना आप अगर नजदीक जाएंगे तो इसकी अलग ही खुशबू आएगी। हाँ जी, ऐसा है। अब देखो उस टाइम किस तरीके से बने हुए होते हैं, ना तो लकड़ी काटने के औजार ना कुछ भी, बस जैसे बना दिए बन गए। 400 साल इसको और तो इस वाले मंदिर को अभी दोबारा रिनोवेशन हुआ। इसकी एवरेज उम्र पीछे जो है ना लगभग 500 के आसपास होनी, 500 साल थी। फिर ये ज़्यादा थोड़ा खंडर जर्जर हो गया। हाँ, अब इसको दोबारा बना दिया गया है। तो दोस्तों मैं अब चलते चलते पुलगा पूरा क्रॉस करके और आ गया हूँ फेरी फॉरेस्ट की तरफ। कहते हैं भाई साहब यहाँ परियाँ आती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अब ये कितना सच है और कितना झूठ है ये नहीं पता। लेकिन ये जो बर्फ़ वाला पहाड़ दिख रहा था, मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, जो पीक्स दिख रही थी, स्नो पीक्स, ये उससे और पुलगा के बीच का ये एक घना सा जंगल है। बहुत शानदार फील है यहाँ। ऑटोमेटिकली टेम्परेचर 4 डिग्री तकरीबन कम हो गया है, मैंने अभी जस्ट नोट किया। और मैं क्या ही कहूँ, वाओ। इस फेरी फॉरेस्ट के बारे में कुछ तो बताओ। कहते हैं परियाँ आती हैं यहाँ पे। कोई परी पूरी नहीं आती है। तो ये इस पर फर्जी कहानी है? ये फर्जी कहानी है, किसने बोला परी आती? ये दिल्ली वाले लोग बहुत खलबली मचा के बैठे हैं, बोले फेरी फॉरेस्ट में परियाँ दिखी उन्हें। किसने बोला? इसलिए बोला झूठ बोल। और मैं अंदर इस फेरी फॉरेस्ट में जब मैं ऐसे ट्रैक करते हुए आ रहा हूँ, तो ये काफ़ी शानदार सा एक ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये झरना भी बह रहा है और ये लगातार बह रहा है और ये नीचे जा रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को यहाँ पर 2 पुलगा की लोकल लोग मिले हैं, ये लकड़ियाँ चुन रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे इनको फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं उनका चेहरा ना दिखाऊं और मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ आगे। देखते हैं क्या मिलता है, कहाँ पहुँचते हैं। इट्स ब्यूटीफुल ब्रो। और ये देखो यहाँ पे थोड़ी बर्फ के पैचेस दिख रहे हैं। ये कितना शानदार, ये बर्फ है जो धूप में नहीं आई तो अभी उतनी पिघली नहीं है। है ना ऊपर वो सींग रखे हुए हैं भेड़ के, वो क्यों रखते हैं? ऐसे ही रखे होंगे, पता नहीं। नहीं हर घर में देख रहा हूँ मैं तो। देखो ये पूर्वजों का जितना भी घर है वो उधर भी रखा हुआ है, एक इधर भी रखा हुआ है। ऐसा क्या परंपरा है क्या? नहीं, ऐसे ही रखे, पहले से ही रखे होते हैं। उसका कुछ लॉजिक होगा। हाँ
होगा कुछ पहले, पता नहीं किसने दिखाया हुआ, आपको नहीं पता? नहीं पता। घरों के ऊपर ये क्यों रखा है? ये सींग, उस भेड़ के सींग क्यों रखते हैं? ये है ऐसे कुछ उसका रीजन नहीं है? बताते नहीं है क्या? ये उनका बना हुआ ये हाँ हाँ। फिर उनका है। ये पूरे हैं और ये वाली वो भांग का जो वेस्ट है। हाँ। बिस्तर का है और ये टोपी है, पूरी टोपी है। तो इसको, इस कपड़े को कहते क्या है? इसको कोट बोलते हैं। नहीं नहीं, इसका जो धागा है उसका नाम क्या है? ये भेड़ का ऊन है। जैसे कहीं आप अंदर स्वेटर पहनेंगे तो ये वाला इसका क्या था, ये नेहरू। ये वाला है। इस तरह पहनेंगे इसको। इसका क्या प्राइस रहता है? ये भाई थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये 5,000 को पड़ा मेरे को। ये अभी मैंने लगाया नहीं, आज लगाया मैंने। हाँ हाँ। ये वाला पैर लगाएंगे इस तरह। देखो इस तरह से लगाएंगे इसको। ये सिर्फ हिमाचल में ही मिलता है? ये हिमाचल में मिलेगा ये वाला। ये ऊपर ऊन है ना? ये ऊन है, ऊपर ऊन का है। ये वाला तो इस तरह से। ये वाला घास लाना मैंने क्यों? ये मतलब यहाँ का लोकल से। बैठो यहाँ पे बैठो। भाई ये है मेरा कैफ़े जहाँ मैं रुका हूँ, कर्मा कैफ़े। और काफ़ी गुड वाइब है भाई। वो कुछ बना रहे हैं। तो हिमांशु भाई क्या बन रहा है? ये हिमांशु भाई हैं, इन्हीं का कर्मा कैफ़े है। और ये खुद देखो शेफ़ हैं। ये मस्त पास्ता बना रहे हैं। ये गरम गरम पास्ता रखे। और ये इनका किचन है, बहुत शानदार, एकदम देसी किचन। और ये भाई कर्मा कैफ़े, कभी आप कलगा आ रहे हैं तो भाई विज़िट कर सकते हैं इसको।